कुफुत के बिया जनी बोदी ये जीजा जी, गोदी में लेके जनी खोदी ये जीजा जी। नहीं नहीं, पवन सिंह का गाना हम ना तो गुनगुना रहे हैं और ना ही हम उनके गाने का प्रमोशन करने आए हैं। हम बिहार के लोगों को ये आईना दिखाने आए हैं, भोजपुरी के उन लोगों को आईना दिखाने आए हैं जो इस बात का दम भरते हैं कि भोजपुरी अश्लीलता नहीं है, भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, और जो आज के तथाकथित सुपरस्टार हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि भोजपुरी जैसा साफ सुथरा गाना तो कहीं बनता ही नहीं है। तो आप सुन लीजिए, बिहार के राजगीर में वुमेन्स हॉकी टीम का एशियन चैंपियनशिप हो रहा है। कई बड़े बड़े देशों के महिला खिलाड़ी जो हैं वो आकर के इस बिहार के राजगीर के स्टेडियम में खेल रही हैं, और उसके बाद इसी बीच उन महिला खिलाड़ियों के बीच एक गाना बज जाता है जो तमाम उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा होता है जो इस बात का दम भरते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोजपुरी से हमको बहुत प्रेम है। जानते हैं, जब भोजपुरी के तमाम गाने बज रहे थे कोई दिक्कत नहीं था, हमें खुशी हो रही थी और हम इस बात का ऐलान कर रहे थे कि भोजपुरी वालों खुश हो जाओ क्योंकि अब आपका गाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच में आपका भोजपुरी गाना बज रहा है, और उसी बीच मलेशिया और भारत के बीच हो रहे मैच में बीच मैदान में एक गाना बजता है जो वहां पर तमाम दर्शकों को झुमा तो अपनी ओर देता है, लेकिन उन झूमने वाले दर्शकों को एक मिनट के लिए शर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि उनके घर की बहन और बेटी अगर उस बीच मैदान में खड़ी होकर के खेल रही होती और तब ये गाना बज रहा होता तो क्या वो झूमते और क्या वो इस बात को लेकर के एंजॉय करते हैं कि हमारा भोजपुरी बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे भोजपुरी का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा हो रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस मैदान में जो बीच में गाना बजा था वो गाना पवन सिंह का था, गोदी में लेके जनी खोदी है जीजा जी। अब वो पवन सिंह जो इस बात का दावा कर सकते हैं कि गोदी में लेकर के खोदने का अर्थ कुछ और हो सकता है, किसी और गाने का मतलब, जैसे रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किए का मतलब बता रहे थे कि पिया सर भी दबा सकते हैं, वैसे ही हो सकता है कि पवन सिंह के पास लॉजिक हो और आकर के कह दे कि जीजा जी साली का कुछ और खोदने की बात कर रहे हो। लेकिन इस बात के लिए आपको शर्म तो आनी चाहिए पवन सिंह जी, और तमाम उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो वहां पर इस गाने को लेकर के झूम रहे थे। हमको इस बात की बेहद खुशी है कि कई महिला खिलाड़ियों के बीच में कई बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गाने बजाए गए, सेंट गमकौआ बजाया गया और इस पर दर्शक झूम रहे थे। हमको इस बात से बेहद खुशी हुई कि हमारा भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा रहा है, और गाना बजाने वाले लोग जो हैं वो बिहार के नहीं हैं बल्कि बिहार के बाहर के होने के बावजूद भोजपुरी गाने बजा रहे हैं। लेकिन उन बिहार के बाहर के लोगों को शायद ये पता ही नहीं था कि पवन सिंह का वो जो गाना बजा रहे हैं मलेशिया और भारत के मैच के बीच में, वो गाना इतना अश्लील है कि उस पर को सुना नहीं जा सकता है कहीं पे पब्लिक प्लेस पे खड़ा होकर के। और इस गलती को उन्होंने संभाल भी लिया, अगले दिन से कभी ऐसा गाना नहीं बजा। लेकिन भोजपुरी के तमाम सुपरस्टारों को इस बात के लिए शर्म आ जानी चाहिए कि जो आकर के दलील दे सकते हैं कि ये गाना अश्लील नहीं है, ये गाना बहुत अच्छा है, उसके बाद ये गाना रिपीट मोड पर क्यों नहीं बजा। हो सकता है कि आपका दलील अलग हो, आपकी कहानी कुछ और हो और आपके नजरिए से ये गाना अश्लील ना हो, लेकिन आप तमाम उन लोगों से पूछ लीजिएगा जो वहां पर झूम रहे थे, जो वहां पर सुन रहे थे इस गाने को, और उनसे पूछिएगा कि क्या वो अपने घर में बैठ करके इस गाने को फुल साउंड में बजा करके सुन सकते हैं क्या। खराबी गाने को सुनने में नहीं है, खराबी इस बात की है कि भोजपुरी का ये गाना जब स्टेडियम में बजाया गया तो इस गाने को अगली बार बजाने से मना कर दिया गया या बंद कर दिया गया, इस गाने को दोबारा नहीं बजाया गया। और ये भी हो सकता है कि ऐसा 2 से 4 और गलती हो तो फिर बिहार में ये मैच खेलना ही कैंसिल हो जाए और अगली बार से ऐसा कोई मैच बिहार के राजगीर स्टेडियम में हो ही ना। बिहार में खिलाड़ियों की क्या दुर्दशा है, खेलों का क्या स्थिति है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल बिहार में आयोजन होता है और तब आकर के भोजपुरी के अश्लील गाने अगर गलती से भी बज जाते हैं तो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये बिहार अभी अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। हमको खुशी है कि
शिल्पी राज या प्रियंका राज जैसे तमाम बड़ी बड़ी गायिकाओं का गाना बजाया गया और जिस पर दर्शक झूम रहे थे, खिलाड़ी झूम रहे थे, विदेशी दर्शक भी आकर के झूम रहे थे। लेकिन हमको इस बात का दुख भी है कि जिन सुपरस्टारों के हाथ में आजकल भोजपुरी का भविष्य है, वो ऐसे गंदे गाने बनाते हैं और उसके बाद इस बात का दम भर देते हैं कि गाना हमारा गंदा नहीं है, आपके सोचने के तरीके में गड़बड़ है कि पिया दिया बुता करके सर दबाने का काम कर सकता है, या आप गलत सोच रहे हैं अगर कुछ और दबाने की बात कर रहे हैं तो ये है भोजपुरी का द्विअर्थीपन और ये है दोहरी मानसिकता। बाकी अब आप इस पूरे न्यूज़ को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।